आपका 3D ज्योमेट्री चल रहा है ना, एक्सरसाइज 11.2। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से मुलाकात करते हैं ना। पिछला लेक्चर में हम लोग सिर्फ 1 क्वेश्चन देखे थे, उसका बेसिक चीज देखे थे ना। और ये कह रहा है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर, माने कौची होना चाहिए, लंब होना चाहिए, टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। देखिएगा, मान लीजिए कि सब ए बी सी है, इसको मान लीजिए कि यह ए है, ये बी है, इसको सी मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। ठीक है, आइए सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। देखिएगा, लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन, या लाइन ए बी कर दीजिए, लाइन ए बी। क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगला में से पिछला घटाएंगे, ए बी में डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ना, तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से -1 गया, कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। और -2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -4 हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, इसको मान लेंगे सी डी। अगला में से पिछला घटाएंगे, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी का हो गया ना। अब देखिए हमको परपेंडिकुलर सिद्ध करना है, हमारे लंब, तो लंब के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए आपको लंब के लिए चाहिए 4 परपेंडिकुलर। लंब के लिए आपको चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या चाहिए, 0। ये आपको प्रॉपर्टीज में रिमार्क में बताया गया। आपको जब कोई लंब सिद्ध करना हो, तीनों को गुना करा देंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसके अनुसार हल करते हैं हम लोग। देखिए आपके पास 2 × 3 करेंगे, आप 5 × 2 करेंगे, -4 × क्या करेंगे, 4 करेंगे, इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिएगा ये 2 3 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, अभी 4 से कितना हो गया, 16 बराबर कितना हो गया, 0। इसको हल करेंगे आप, कितना हो गया, 16 - 16। बात को समझ रहे हैं, देखिए यानी कि इसको हल करने पर 0 बराबर 0 आ गया, मैंने संतुष्ट करता है या ना। ठीक है, परपेंडिकुलर की ये शर्त चाहिए था आपको कि किसी तरह से हमको इतना हो जाए, इतना 0 बराबर 0 संतुष्ट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, है ना, ए बी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू किस पर, सी डी ना, सी डी। चलिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, इस वाले मान को संतुष्ट कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। या आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। ठीक है ना। आपको पैरेलल के लिए क्या शर्त है, देखिएगा आपके पास कंडीशन है, कंडीशन कहता है कि आपको अगर पैरेलल लाइन सिद्ध करना है, इसके लिए आपको होना चाहिए, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या होना चाहिए, 0। ए पैरेलल के लिए आपको कंडीशन बताया गया होगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन में आता हूं। ठीक उसी तरह से इसको मान लीजिएगा,
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। डायरेक्शन रेशियो इसका निकालेंगे हम लोग ना। अगला में से पिछला को घटाएंगे। 2 में से 4 गया -2, 3 में से 7 गया -4, 4 में से 8 गया -4। फिर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी। 1 में से 1 गया 2, -1 जा रहा है। 2 में से 2 गया, हो गया कितना 4 ना, 4। देख लीजिएगा 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4। चलिए अब हम लोग ये A1 हो गया, A2 हो गया, B1 B2 C1 C2 हो गया। अब हम लोग कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग A1 बटा A2 हो गया -2 बाई क्या हो गया 2, कैंसल आउट हो गया 1 बार में ना, -1 आया। फिर लिखेंगे हम B1 बटा B2, B1 का वैल्यू -4, ये भी सर 1 बार में कटेगा -1 आएगा। फिर लिखेंगे हम लोग C1 बाई C2 -4/4 हो गया ना। देखिए लिखूंगा हियर A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई क्या है C2 है ना। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल। चलिए प्रूव्ड हो गया ना। हम लोग कह सकते जो लाइन्स है पॉइंट से बन रहा है सब क्या पैरेलल है, इसको संतुष्ट करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the points 1 to 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। देखिए वो कंडीशन आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए। आपका ये एक्स वाई जेड होता था, आपको इस तरह से एक लाइन होता था, याद कीजिए। एक और लाइन होता था, इस पर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे। ये वाला होता था आपको आर, ये होता था आपको ए, इसका पॉइंट दिया हुआ रहता था। देखिए मान इसका पॉइंट आपके पास 1 2 3 है ना। अच्छा इस पर एगो पैरेलल लाइन होता था, समांतर लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बी वेक्टर बोलते थे। अब उसका देखिए आपको दिया वेक्टर का, ये आपका सारथी दिया है। देखिए तो हम लोग का इक्वेशन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए पासेज थ्रू द पॉइंट आपके पास देवल है, पासेज पॉइंट, पासेज थ्रू द पॉइंट 1 2 3। चलिए इसको हम मान लेंगे इस तरह से, ए वेक्टर बराबर मान लेंगे हम आई का कैप, फिर मान लेंगे इसको 2j मान लेंगे ना, फिर इसको मान लेंगे 3k मान लेंगे। चलिए इसके बाद देखिए हमारे पास यहां प्लस कर दीजिएगा, इसको हमने आई जे के रूप में मान लिया ना। अच्छा आपके पास ये वाला बी है, अगला वाला के लिए हमारे पास है 3i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 2k का कैप। देखिए इक्वेशन ज्ञात करना है, तो इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला बताएंगे, याद कीजिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके पास था आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लेमडा बी। देख लीजिएगा आप,
आपका जो फर्स्ट फार्मूला कहा गया था इक्वेशन के लिए, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी, इस पर बस रख देना, आपको निकल जाएगा। ए वेक्टर का मान कितना आपके पास, आई का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप प्लस लेमडा टाइम्स है, लेमडा से मैंने गुना किया हुआ है। अभी वेक्टर का मान ही रहा 3i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 2k का कैप। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बोला, खाली इक्वेशन ज्ञात करने बोल रहा है। यही आपका आंसर हो गया, देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूं हम लोग। क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। देखो फार्मूला लिखवाया गया था दो टर्म में, देख लेना। एक लिखवाया गया था इन वेक्टर फॉर्म में, अब एक लिखवाया था कौची, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम दैट पासेज थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर माने ई वाला देवल है आपको, देवल 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 4k का कैप एंड इज इन द डायरेक्शन देवल इसका i कैप प्लस 2j कैप माइनस k का कैप। चलिए एक काम करिए, आपको देखिए वेक्टर फॉर्म में फार्मूला बताया गया था पोजीशन वेक्टर के लिए, आर वेक्टर बाबा था आपके पास ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब एक कार्टेशियन में था आपको x माइनस x1 बट्टा ए प्लस y माइनस y1 बट्टा बी था, और z माइनस z1 बट्टा क्या था, c था। आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग लिखूंगा ए वेक्टर, फिर इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन में आएंगे आप, इन वेक्टर फॉर्म फार्मूला है आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो यहां से आप निकाल दीजिए, ए वेक्टर आपके पास देखिए हो गया 2i का कैप माइनस j का कैप प्लस 4k का कैप प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर। यहां देखिए इसको लिख दीजिएगा बी आई का कैप प्लस 2j का कैप माइनस k का कैप। चलिए ये हो गया आपका किसके लिए, वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए। देखिए फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था इन कार्टेशियन फॉर्म। इसके लिए था आपके पास फॉर्मूला, देखिएगा x माइनस x1 बटा ए प्लस था बराबर y माइनस y1 बटा बी बराबर z माइनस z1 बटा सी। देखिए x1 y1 z1 पॉइंट होता है, तो शुरू वाला देता है ना वो ए वेक्टर पॉइंट होता है। ठीक है, बाकी जो बाद वाला देता है इसमें से एबीसी का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा एबीसी, आपके पास है आई का कैप प्लस 2j का कैप माइनस k का कैप। इसमें सर 1 छिपा हुआ है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा 1 होगा और इसका 2 होगा। अब इसका क्या होगा -1। यही होता है ए, अब ये होता है बी, अब ये होता है सी। अब इसमें रख दीजिएगा। अब x1 y1 z1 क्या होगा, x1 इसका ये x के जगह पर हो जाएगा, ये y के जगह पर, z के जगह पर हो जाएगा। यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास हो गया x माइनस x1, x1 हमारे पास इसका वाला हो जाएगा 2 बटा में ए हो जाएगा नीचे वाले का पॉइंट, ए हो गया हमारे पास 1 बराबर y माइनस y1 हो जाएगा इसके लिए -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके लिए b का मान यहां हो गया आपके पास 2। इसके बाद है आपके पास क्या, z माइनस z1। इसके लिए z तो ठीक है, अब z1 हो जाएगा हमारे पास 4। अब बटा में आपके पास क्या हो जाएगा c हो जाएगा यहाँ पे आपके पास -1। ठीक है ना, देखिए तो आंसर रहेगा। चलिए आपका ये आंसर हो गया। सिक्स कर आप फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6। देखेंगे आप सर
आपका कह रहा है सवाल, आइए सॉल्यूशन में आता हूं। आपको कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है सर ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट, ई रहा पासेज पॉइंट, आपके पास हो गया पासेज पॉइंट -2 4 और -5 हो गया। चलिए पैरेलल टू द लाइन आपके पास देवल है इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू द लाइन हमारे पास देवल है x+3/3 y+4/5 z+8/6। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। देखिएगा ये जो 3 5 6 है ये अगला के लिए डायरेक्शन रेशियो होता है, लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन हो जाएगा आपके पास 3 5 6। चलिए अच्छी बात है, जो किसके जगह पर है, ए बी सी के जगह पर है ना, ये होता है बी होता है सी होता है। चलिए अब देखिएगा ये जो पॉइंट वाला -2 4 -5 इसका कार्टेशियन के रूप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आपके पास है कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला आपके पास x-x1 बटा में a, y-y1 बटा में b और z-z1 बटा में c। देखिए क्या करेंगे हम लोग, x-x1 x1 आपके पास हो जाएगा ये वाला वैल्यू ना, ये जो पॉइंट दिया रहता है पासेज पॉइंट, और जो एबीसी होता है वो पैरेलल लाइन का होता है। यहाँ पे लिखेंगे -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बटा में ए का लिखेगा तो ये वाला एबीसी होता है, एबीसी की जगह पर होता है, उसको उठा के रख दीजिए 3 y-y1 आपके पास हो जाएगा 4, अब बी हो जाएगा इसका वाला ए 5, z-z1 जेड हो जाएगा आपके पास जेड रहेगा, और z1 आपके पास हो जाएगा ये पॉइंट -5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब सी हो जाएगा इसके वाला एबीसी के जगह पर क्या हो गया 6 हो गया ना आंसर है। चलिए इसका 6 भी आपका आंसर हो गया ना, ऐसे नहीं आंसर होगा, थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x-5/3 इक्वल टू y+4/7 इक्वल टू z-6/2 राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है वेक्टर फॉर्म्स का बताओ। इसका फार्मूला होता है आर वेक्टर बराबर होता है ए प्लस का होता है लेमडा बी होता है। देखो ये वेक्टर फॉर्म होता है, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है आपका, इसका होता है x-x1/a y-y1/b और z-z1 क्या होता है सी। हमको ये नहीं निकालना है, हमको इसको निकालना है वेक्टर फॉर्म। देखिए राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। अब इसमें से आपको तुलना, देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, अब एकरा में से आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो आएंगे सॉल्यूशन। हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन देवल है, ऑफ ए लाइन हमारे पास है x-5/3 बराबर y+4/7 और बराबर देवल है z-6/2। ये गिवन है सवाल में। चलिए देखिए ई वाला पॉइंट क्या होता है,
ए बी का होता है सी होता है, ये पॉइंट होता है आपका x1, ये होता है y1, ये क्या होता है z1। ठीक है ना। चलिए कैसे हम लोग पता करेंगे, यहां से ए वेक्टर निकालिएगा। ए वेक्टर कैसे निकलेगा समझेंगे। ए वेक्टर ला जो होता है ना एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे बैठा हुआ रहता है, और जो पैरेलल लाइन का होता है ना उन्हें यहाँ बैठा हुआ रहता है। हाँ देखो, दो गो लाइन आपको बताया गया था, इस तरह से देखना, पोजीशन वेक्टर होता है आर। अब एक मान लेते इसको ए वेक्टर, इसको मिला दिया गया था, अभी पैरेलल लाइन था, इसका जो पॉइंट होगा, अब इसका भी एगो पॉइंट होता है, ये होता है बी होता है, एकड़ वाला होता है x1 y1 z1, अब एकड़ वाला होता है एबीसी। ठीक है, ये हो जाता है एबीसी पैरेलल लाइन का। अब इसका वाला जो होता है x1 y1 z1 पॉइंट होता है। देखिए हमारे पास हो गया ए, देखो ए वेक्टर का इसको हम लिखेंगे इसे -5 है ना, लिखेंगे 5 आई का कैप, चलो प्लस ये हो जाएगा, देखो माइनस होगा तबे ना प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, यहां लिखूंगा -4 जे का कैप, ये भी देखो माइनस है ना, ये प्लस होगा 6 के का कैप। अब देखो इसका वाला पॉइंट x1 y1 z1 यहां रहता है, x1 y1 का रहता है z1। अब ये वाला जो एबीसी होता है वो पैरेलल लाइन का होता है, तो यहां से देखो ये जो होता है ए वेक्टर होता है, कुछ होता है बी वेक्टर, हम लोग यहां से बी वेक्टर निकालेंगे। बी वेक्टर हो जाएगा 3i का कैप प्लस 7j का कैप, अब प्लस का हो जाएगा 2k का कैप। देखो बी वेक्टर ला जो होता है एक्स वाई जेड यहां बैठा हो रहा है, जिसको ए बी सी कहा जाता है, और जो ये वाला भाग हो गया आपका x1 y1 z1 यहां पे बैठा हुआ रहता है। चलिए पॉइंट होता है इक्वेशन। देखिए अब हम लोग को निकालना कुछ ही है, वेक्टर फॉर्म लिखूंगा। चलो देखो यहाँ आइए वेक्टर फॉर्म में आते हैं, लिखूंगा इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, बस इसमें रख दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा देता हूं, देखेंगे आप, हमारे पास हो गया एक के जगह पर रख दीजिए 5 का कैप 4j का कैप प्लस 6k का कैप, लेमडा टाइम्स हो गया बी की जगह पर रख दीजिए 3i का कैप प्लस 7j का कैप प्लस 2k का कैप। शायद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसको समझेंगे। और आप फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन, आप वेक्टर फॉर्म भी ज्ञात कीजिए और कार्टेशियन इक्वेशन भी ज्ञात कीजिए ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड, इतना देखो ओरिजिन कह देता है तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है बताओ, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, इसका मतलब कि 0i का कैप प्लस 0j का कैप प्लस 0k का कैप, मूल बिंदु 0 0 होता है। अब अगला जो पॉइंट हो जाएगा, देखो मान लो तुम्हारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और बी वेक्टर को आप मान लेना ए वाला 5i का कैप -2j का कैप और प्लस 3k का कैप, ठीक है ना। चलिए ये आपका ओरिजिन के लिए हो गया। अब ये अगला बी वेक्टर हो गया, इसको याद रखेंगे। आइए सॉल्यूशन में आता हूं। देखिए सीधा रूप में ओरिजिन से ए से बी तक गया है, तो इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला आपको बताए गए हैं। देखिएगा आपको था इन वेक्टर फॉर्म, आपका था आपके पास आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर था आपके पास, ठीक है। चलिए इसके अनुसार सोल्व करेंगे। आप कैसे करेंगे देखिएगा, ए वेक्टर आप लिखिए क्या आपके पास 0i का कैप प्लस 0j का कैप
प्लस 0 के का कैप प्लस लेमडा, तो लेमडा ही रहेगा। देखिए बी में से 1 घटाना पड़ेगा आपको, कैसे घटाएंगे, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 5 का कैप -2 जे का कैप ना। इसके बाद क्या था, 3 में से 0 गया, 3 के का कैप। ये देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया आपको। अब आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, लिखूंगा इन कार्टेशियन इक्वेशन का एक बताया गया था आपको। इसका फार्मूला था x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 है आपके पास। इसके बाद था आपके पास y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। इसके बाद था आपके पास z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। अब इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस x1, x तो x रहेगा, अब x1 का होगा, देखिए ई वाला पॉइंट 0 0 वाला x1 y1 का हो जाएगा z1। अभी आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा। यहाँ x1 के जगह 0 रखेंगे। अब बटा में देखिए x2 कितना होगा, 5 5 माइनस का हो जाएगा x1 0। अब रिवर हो गया y माइनस y1 0। इसके बाद हो जाएगा y1 y2 हमारे पास हो गया -2 में से घटेगा 0। इसके बाद हो गया आपके पास z माइनस z1 0 बटा में हो गया z2 कितना हो गया 3 माइनस z1 का मान कितना हो गया। देखिए तो क्या कह रहे हैं, ई वाला माइनस वाला यहाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस तरह से y माइनस में क्या है 2, यहाँ पे z बटा में क्या है 3। चलिए आंसर हो गया ना।